हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन इज डिफाइन। हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है और हमें उन सारी टर्म्स को डिफाइन करना है। तो जैसे कि ए पार्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास, बी इज इक्विवेलेंट मास, सी इज एटॉमिसिटी, D is atomic mass unit and E is gram atomic mass। तो चलिए बच्चों एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट्स एंड की कॉन्सेप्ट्स में बच्चों बेसिकली हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ए पार्ट की एंड ए पार्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो बेसिकली बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास की जो हमारी वैल्यू, जो हमारी यूनिट होती है दैट इज इट इज डिफाइंड एज the average mass of an atom compared to 1/12 mass of one atom of कार्बन 12। इसका मतलब बच्चों अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम, और जिसको हम कंपेयर करते हैं 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि एक कार्बन एटम जिसका मास है 12 यूनिट, उसके 1/12 के पार्ट से कंपेयर करें तो हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट। बी पार्ट बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है इक्विवेलेंट मास। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर मास पर वैलेंसी। तो बेसिकली बच्चों जो इक्विवेलेंट मास होता है हम उसको डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मास पर वैलेंसी, या फिर यहाँ पे एटॉमिक मास पर वैलेंसी भी हो सकता है। तो हमने इक्विवेलेंट मास को डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स सी द सी पार्ट। तो सी पार्ट है बच्चों एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? एटॉमिसिटी होती है हमारी बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कि बच्चों एक मॉलिक्यूल में, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो हमने एटॉमिसिटी को भी डिफाइन कर दिया है। लेट्स मूव टू द डी पार्ट बच्चों। हमें यहाँ पे क्योंकि सिर्फ डेफिनेशंस बतानी है, डी पार्ट इज एटॉमिक मास यूनिट एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 the mass of an atom of कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 के एक एटम का एग्जैक्टली 1/12 क्या होता है? हमारा एटॉमिक मास यूनिट। और हमने ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ लास्ट पार्ट गिवन है जो कि है हमारा ई पार्ट, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो बेसिकली बच्चों ग्राम एटॉमिक मास को अगर हम देखें तो ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग बट इट जस्ट दैट अगर हम AMU को ही ग्राम में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितनी है? 16U। और अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखना चाहूं तो वो कितना होगा? 16 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये पांचों पार्ट की डिफाइन करने को बोला गया था और हमने पांचों पार्ट को डिफाइन कर दिया है। आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।